इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार। गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय बेकार। इस संसार में विष और अमृत के भंडार भरे हुए हैं। आपने देखा होगा दो तरीके की मक्खी होती हैं। एक साधारण मक्खी होती, जहां भी जाती है खोज करके गंदगी पर बैठती, और एक मधुमक्खी होती है, जहां पर जाती पुष्प पर बैठ करके और शहद ग्रहण करती। साधारण मक्खी के लिए कहीं संसार में गंदगी की कमी नहीं है, मधुमक्खी के लिए आज भी कहीं शहद की कमी नहीं है। यथार्थ में आज बनावट, मिलावट और दिखावट का जीवन अधिक हो गया है। भौतिक युग में बनावट, मिलावट और दिखावट का जीवन जितना बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही सहज और स्वाभाविक और प्रेम का जीवन, आत्मीयता का जीवन खत्म हो रहा है। जब तक हमारा जीवन प्रेम का जीवन, आत्मीयता का जीवन रहता है, तब तक हमारे जीवन में सहजता रहती है, जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट नहीं रहती। जब हमारे जीवन में बनावट, मिलावट, दिखावट आ जाती है तो हमारा जीवन असहज हो जाता है। जिसे कहा है, देख कर मत रीझना, देख कर मत रीझना, ऊपर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। यथार्थ में हम बाहर से जितना संपन्न बनना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, क्या आंतरिक समृद्धि को भी समझते हैं? कभी विचार करके भी देखा, हम बाहर से भले ही बहुत संपन्न दिखाई देते हों, सुंदर दिखाई देते हों, लेकिन अंदर से काले कलूटे और बिल्कुल विपन्न गरीब बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास दो तरीके की संपत्ति है, भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति। आज किसी को विचार करते हुए देखा है कि आज धन नहीं है, पद नहीं है, सारे लोग दुखी दिखाई देते। लेकिन कभी विचार करके देखा कि हमारे अंदर सेवा नहीं है, हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर मानवता नहीं है। हम मानव हैं और हमारे अंदर मानवता ही न हो, अब बताएं, जो जीवन जिस मूल उद्देश्य पर खड़ा हो, उस उद्देश्य की वास्तविक संपत्ति मानवता है, और मानवता बिना यह जीवन खोखला होता है। तो उस मानवता के बिना हमें कभी भी अभाव खटकता है क्या? जब हमें अभाव नहीं खटकता तो समझे हमारे जीवन में बनावट, मिलावट, दिखावट बढ़ती जा रही है। इसीलिए सदगुरु ने कहा, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय बेकार। अब विचार करके देखें, हम सारग्राही हैं या असारग्राही? हम जहां भी जाते हैं सद्गुण को ग्रहण करते हैं कि अवगुण को ग्रहण करते? आज सबके अंदर एक लिप्सा है, एक मन में बहुत बड़ी धधक है, ललक है, पिपासा है, क्या कि हम बहुत उन्नत कर जाएं भौतिक जीवन में। हमारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, मकान महल हो, घोड़ा गाड़ी वाहन हो, ये सब हो,
चलो ये अच्छी बात है कि भौतिक उन्नत ये भी जीवन की एक उन्नत है, लेकिन कभी विचार करके देखा कि जीवन जिस सत्य पर, जिस तथ्य पर, जिस आत्मा पर आधारित है, जिसके रहने पर यह जीवन रहता है और न रहने पर यह जीवन रहता है, नहीं रहता है, क्या हमने कभी विचारा कि हमने कभी आत्मा की उन्नत करना चाहिए? हम शरीर के तल पर तो जीते हैं, इंद्रियों के तल पर तो जीते हैं, मन के तल पर तो जीते हैं, क्या कभी आत्मा के तल पर भी जीना जानते हैं? या आत्मा के तल पर जीने की हमारी कोई उत्कंठा है, अभिलाषा है? यदि हम आत्मा के तल पर जीना जानते हैं तो हम सारग्राही हो सकते, क्योंकि सुबह को जब टहलने जाते हैं तो हमने देखा है कुछ कबाड़ी लोग ये प्लास्टिक की बोतलें बीन बीन करके और अपनी मजदूरी निकाल लेते हैं। जो लोग फेंक देते उसमें भी कुछ अच्छी चीजें ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके और पूरे दिन की मजदूरी निकाल करके अपनी जीविका चला लेते हैं। इसी तरीके से क्या हम रात दिन रोते रहते हैं कि अमुक के पास इतना धन है, इसीलिए वो अच्छे पढ़ पाया, इसीलिए अच्छी उन्नत कर पाया, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल धन नहीं था और वो पेपर बांट करके पढ़ते रहे। पेपर सुबह को बांट आते थे और पेपर में जो पैसे मिल जाते थे उससे अपनी फीस और कॉपी किताबें ले लेते थे। ऐसे पढ़ पढ़ करके लोग अच्छे अच्छे अफसर बन गए। उनके पास पैसा कहां था? आप लोगों ने पढ़ा होगा अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो एक लकड़हारे के बेटा थे, जो लकड़ी बेच बेच करके गुजर बसर करते थे, और एक लकड़हारे का बेटा और ऐसे समृद्धशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, ये किसका जज्बा था? उनके अंदर आत्मीयता का भाव था। यदि हम आत्मीयता के भाव पर विद्या अध्ययन करते हैं, सेवा का काम करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, वो हमारे अंदर सद्गुण में बदल जाता। और हम मन इंद्रियों की गुलामी में, मन की लोलुपता में जो वो कार्य करते हैं, वो अगर हम पूजा भी करते हों तो वो पूजा हमारी सांसारिक कार्य में बदल जाती। और इसीलिए कहा है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुर प्रताप लागी जादन से सुरतन अंत चली, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। गुरु प्रताप क्या है? ये आत्मा रूपी गुरु का प्रताप हमारे जीवन पर जिस दिन लग गया, जिस दिन से लग गया, तो उस दिन से क्या हुआ? जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जहां जहां मैं जाता हूं मानो किसी देव मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं। जो कुछ करूं सो पूजा, और मैं आत्मा के तल पर जो भी कार्य करता हूं वो सब पूजा बन जाती है। कितनी ऊंची बात जिसे कहा है, वर्क इज वर्शिप। हमारा श्रम ही पूजा बन जाए, इससे बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं हो सकती। तो इसलिए, और पूजा करते हुए हमारी स्वार्थ भावना है, हमारी संकीर्ण भावना है, हमारे अंदर राग द्वेष की भावना है, ईर्षा छल छदम की भावना है, दूसरे को धोखा देने की भावना है, तो वो पूजा भी हमारी बंधन का काम बन जाता। तो इसलिए हम इस मंत्र को हम सही तरीके से अपने जीवन पर तौलने का प्रयास करें। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। अगर हम गुणग्राही बन जाएं, ये जब तक संसार रहेगा इसमें अच्छाई भी रहेंगी, बुराई भी रहेंगी।
सत भी रहेगा, असत भी रहेगा, धर्म भी रहेगा, अधर्म भी रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर आधारित है हम ग्रहण किसे करते हैं। जिस तरीके से अभी बताया था, एक मधुमक्खी पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती और एक साधारण मक्खी गंदगी को ढूंढ करके गंदगी को ग्रहण करती। इसी तरीके से हमारी बुद्धि अगर मधुमक्खी की तरीके से सारग्राही हो जाए तो निश्चित है हमारे अंदर सत्संग का प्रभाव है, हमारे अंदर भक्ति का प्रभाव है, हमारे अंदर आत्मा रूपी गुरु का प्रभाव है। तो इस बात को हम गहराई से विचारते चलें। सदगुरु कबीर साहब का इसी पर एक महामंत्र है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु किसी ड्रेसदारी का नाम नहीं है। पैंट शर्ट में, धोती ब्लाउज में भी साधु हो सकते और पैंट शर्ट और साधु ड्रेस में भी असाधु हो सकते, ऐसा कुछ नहीं। साधु किसी ड्रेस का नाम नहीं है। साधु कहते हैं गुड मैन, आचरण संपन्न व्यक्ति ही साधु है। तो इसलिए साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या होता है? सूप में आप कोई चीज डाल के जब सूप से उसे चलाते हैं तो सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। वो सार सार को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और थोथी चीज जो व्यर्थ की चीज है उसे उड़ा देता। इसी तरीके से अगर हम सारग्राही बन जाएं तो सूखी हुई पत्ती से भी हम शिक्षा ले सकते। ये किसी दिन डाली पर लगी थी, हरी भरी थी, और आज ये सूख गई है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी हो जाएगा। इसलिए एक महामंत्र को कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सारे पापों की जड़ और सारे पापों का बाप क्या है? शरीर को मैं मानना। हम पूरे जीवन शरीर को ही तो मैं मानते रहते कि हम शरीर हैं, यही तो जानते रहते, यही तो मानते रहते, और सारे पापों का उद्भव यहीं से होता। अब विचार करके देखें, क्योंकि विचार बहुत ऊंची चीज होती है। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर हमारे विचार महान होते हैं तो हमारा जीवन भी महान बन जाता है, और हमारे विचार स्वार्थी होते हैं, लंपट होते हैं, मन की लोलुपता में होते हैं, तो हमारा भी जीवन स्वार्थी, लंपट और लोलुप बन जाता। ये सहज और स्वाभाविक जाना जाता। और इसीलिए जितने भी भक्त हैं आप देखें, उन्होंने बहुत कठिनाई उठाई, बहुत संघर्ष उठाए, लेकिन एक मंत्र याद रखा। कौन सा? अटल रहा जो अपने पथ में, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने सत्य के पथ पर, आत्मा के पथ पर, भक्ति के पथ पर, मानवता के पथ पर अटल होकर के चलता है, उसी को सफलता मिलती है। जीने पर भी सफलता मिलती है और मरने पर भी मिलती है। जिसने जीते जी सफलता प्राप्त न कर पाई, जिसने जीते जी शांति मुक्त सुख न प्राप्त कर पाया, तो मरने पर उसे कभी नहीं प्राप्त होगा, ये निश्चित बात है। तो
हम इस बात को याद रखें, अपने सिद्धांत और सूत्र पर अटल रहें। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। यथार्थ में सत्य के पथ पर चलने वालों के लिए, ये भक्ति के पथ पर चलने वालों के लिए, आत्मा के पथ पर चलने वालों के लिए, मानवता के पथ पर चलने वालों के लिए ये महान सूत्र हैं कि हम अटूट रहें और उसमें विचलित न हो, लोलुप न हो और कहीं भी स्वार्थ में बिक न जाएं। कि दुनिया में जितना हमारा मन स्वार्थी होगा उतना ही हमारा जीवन लचर पचर होगा, और जितना हम निस्वार्थ में जीवन जिएंगे। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चा उपकार यही है जो निस्वार्थी जीवन जीता है। तो इस तरीके से हम याद रखें, एक महामंत्र कह रहे थे, 10 द्वारे का पिंजड़ा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। क्योंकि ये आखिर शरीर क्या है? 10 द्वारे का पिंजड़ा, जामे पंछी पौन, रहवे को अचरज भलो, जात अचंभो कौन। ये 10 द्वारे का पिंजड़ा और इसमें चेतन आत्मा पंछी के समान रह रहा है। रहवे को अचरज भलो, सदगुरु कहते हैं इस 10 खुले 10 दरवाजे का ये पिंजड़ा है, इसमें आत्मा रूपी पंछी रह रहा है। तो रहवे को अचरज भलो, ये रह रहा है, ये बहुत आश्चर्य। कितने वर्षों तक, 50 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 80 वर्षों तक रह रहा है इसमें, ये कितना आश्चर्य की बात है। रहवे को अचरज भलो, जात अचंभो कौम। अगर ये पंछी शरीर से निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि अभी एक भजन में गाया था, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में हम इस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद भी हम इंसान नहीं बन पाए। हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू हो गया, मुसलमान के घर में जन्मा, मुसलमान हो गया, ईसाई के घर में जन्मा, ईसाई हो गया, ईसाई के घर में जन्मा, ईसाई हो गया, पारसी के घर में जन्मा, पारसी हो गया। लेकिन हाय, इंसान के घर में जन्म करके वो इंसान न हो पाया। अगर हम सच्ची तरीके से इंसान बन जाएं, ये वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद में आता है, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। हम मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं। देखो, पशु को कहीं शिक्षा नहीं दी जाती कि पशु हो जाए, पशु हो जाए, पशु हो जाए, कोई विद्यालय नहीं। मनुष्य के लिए कितने विद्यालय हैं। एक प्राइमरी से लेकर के जितने भी विद्यालय हैं मनुष्य के लिए हैं। ये सत्संग, कथा, भागवत, शास्त्र, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब मनुष्य के लिए हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं बन पाता। पशु के लिए कहीं कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि पशु हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, पक्षी हो जाए। पशु पशु होकर के जी लेता, पक्षी पक्षी होकर के जी लेता, लेकिन मनुष्य मनुष्य होकर के क्यों नहीं जी पाता? ये केवल इसीलिए नहीं जी पाता कि मनुष्य के अंदर इतना स्वार्थ पनप गया है, जीवन भर इसका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाता। और जब जितना स्वार्थ है, जितना स्वार्थ बढ़ता जाता है, आज जितना भौतिक विकास हुआ है और उसमें उसके मन, इंद्रियों का और शरीर का स्वार्थ इतना बढ़ गया है,
कि आज माता पिता भी कुछ नहीं रहे, परिवार भी कुछ न रहा, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी रात दिन तकरार चल रही है। और इस तरीके से कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है, गुरु शिष्य में भी कोई प्रेम नहीं रहा। कारण क्या है? कारण इतना है कि उसमें इतना स्वार्थ भर जाता है कि स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। यह धधकता स्वार्थ मनुष्य नहीं हैवान बन जाता। और इसीलिए एक जगह कहा है, हविस की हविस, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस का है यही स्वार्थ। आदमी का स्वार्थ पूरे जीवन कहां पूरा होता। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। यथार्थ में हम मनुष्य होने के लिए एक बात ठान लें कि हम अपना स्वार्थी जीवन छोड़ करके हम परमार्थी और निस्वार्थी जीवन जीना शुरू कर दें। जिस दिन से हमारी निस्वार्थी जीवन जीना शुरू करेंगे, ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकृति की तरफ से उसके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात आप अपने हृदय पटल पर अंकित कर लें। जो निस्वार्थ भाव से जीना सीख गया, उसके लिए प्रकृति की तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। और जो स्वार्थ की धधकती आग में पड़ गया, उसके लिए प्रकृति का पूरा संसार अगर दे दिया जाए तब भी पूर्ति नहीं पड़ पाएगी। तो इस प्रकार सत्संग का, भक्ति का, महापुरुषों का सबका यही निर्देशन है। हम चाहे गृहस्थी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, हम अगर निस्वार्थ भाव से जीना शुरू कर दें तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। जिसके लिए एक महामंत्र हम कहा करते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। अपने आप में अकाट्य आध्यात्मिक वैज्ञानिक सूत्र है। क्या? जहां सेवा वहां त्याग है। जहां सेवा भाव होगा वहां त्याग भाव अपने आप आएगा। उसे ये नहीं लगेगा भले ही अपना भोजन हमें किसी दूसरे को खिला देना पड़े, तो उसमें आनंद आएगा, शांति आएगी, खिजखिजाहट पैदा नहीं होगी। तो जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। होता क्या है? छीना छपटी पड़ी हुई है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे अधिकारी, कर्मचारी हो, कोई भी हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, गुरु शिष्य हो, कोई भी रिश्ता हो, मालिक नौकर हो, कहीं भी चले जाइए, छीना छपटी पड़ी हुई है स्वार्थ में। और इसीलिए हर रिश्ता आज कलंकित हो चुका है। कहीं भी प्रेम नाम की चीज नहीं है। और जहां प्रेम नहीं होता वहां पर क्या होता है? विश्वास भी नहीं होता। और जहां विश्वास नहीं होता तो एक चीज पनप जाती है, एक रोग पनप जाता है, जिसे संशय कहते। आज बताइए, थोड़ा पति देर से आता है, पत्नी को संशय है। एक इसी बीच कहानी याद आ जाती है, बड़ी मार्मिक है। एक पत्नी थे, पति की नौकरी लग गई थी, उसे 20,000 मंथली मिलता था। वो जाकर के एक शहर में बस गए थे। वहां उनके 2 बच्चे भी थे, एक बच्ची थी, एक बच्चा था। और आजकल देखते ही हैं, जो सर्विस करते उन्हें मालूम है काम बहुत हो जाता, तो करीब करीब रोज लेट हो जाते थे आने में। पत्नी रोज डांटती थी, पति चुपचाप सुन लेते थे। एक दिन तो
अति हो गई। पति बहुत देर से आए। पत्नी रात में आग बबूला बनी बैठी थी। जैसे ही पति ने प्रवेश किया घर में और वो छपट पड़ी कि आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी, ये बताओ आज तुम कहां बने रहे इतनी देर। पति ने बड़ी मासूमियत में कहा कि माता पिता का फोन आ गया था और वो थोड़े अस्वस्थ थे, माता पिता को लेने चले गए थे और माता पिता आए हैं, वो बैठक में बैठे हैं। अब पत्नी और आग बबूला हो गई। उसने कहा तुमने घर क्या चौपाल बना रखी है, धर्मशाला बना रखी है। अभी तुम्हारे गांव के लोग आए थे, वो इलाज लेकर के लौट ही गए। अब माता पिता आ गए। अब ये बताओ गैस का सिलेंडर वो खत्म हो गया है, बिजली का बिल वो बाकी है, बच्चों की फीस वो देने के लिए है और तमाम बच्चों के लिए ड्रेस भी नहीं बन पाई। तमाम इतनी आवश्यकताएं हैं। 20,000 रुपया मिलता है, उसमें भी तुमने घर को धर्मशाला बना रखा है, कोई न कोई आता ही रहता है। और अब बताओ ये सब खर्चे कैसे चलेंगे, हम तो बहुत दुखी हो गई हूं। ऐसा कही। पति ने बड़ी शालीनता में कही चलो सब हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो, माता पिता आए हैं, कम से कम उन्हें एक एक गिलास पानी तो दे दो। और जैस पत्नी ने बड़े रूखे मन से एक एक गिलास पानी उठाया और पानी लेकर के जैसे ही वो अपने गेस्ट रूम में पहुंची तो देखती क्या है कि उसी के माता पिता थे, पत्नी के माता पिता। वो समझ रही थे पति के माता पिता हैं, वो ये समझ रही थी। और जैसे ही उसने देखा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं और पति पर फिर झपटी। उसने कहा तुम्हें साफ साफ नहीं बता पाते हो, अरे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता हैं। पति ने कहा हमें क्या पता था। जित इतना कह पाए तब तक उनके उस पत्नी के माता पिता बोलने लगे कि बेटी तुम ले जाओ पानी, अब न तुम्हारा पानी हमें पीना है, न तुम्हारा हमें भोजन करना है। क्या तुमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इसीलिए हमने की थी कि तुम्हें पति के माता पिता में और अपने माता पिता में इतना अंतर दिखाई दे। आज तुम्हारा सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हारा न पानी पी सकता हूं और न तुम्हारा भोजन कर सकता हूं, और मैं इतनी रात अभी मैं जा रहा हूं अपने घर पर, मैं धर्मशाला में रह लूंगा लेकिन तुम्हारे यहां नहीं रहूंगा। जहां माता पिता की इतनी बात सुनी, अब उसके जमीन पैर के तले की जमीन खिसकने लगी। वो सोच रही अब क्या करूं, आखिर मैं पति को भी बहुत डांट चुकी हूं और माता पिता के प्रति अब मेरी सारी बात खुल गई है। तो अब वो माता पिता के भी हाथ जोड़ती है। तो माता पिता कहते हैं इसमें हमारे हाथ जोड़े से कुछ नहीं होगा, हम समझते हैं कि तुमने अपने पति को कितना तंग किया है। वह बेचारे बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं और तुमने बताओ इतना अंतर कर दिया कि वो ड्यूटी देने के बाद भी, और हमने जैसे ही फोन किया और वो तुरंत हमें लेने चले गए। उन्होंने ये अंतर नहीं समझा कि ये हमारे माता पिता नहीं, ये पत्नी के माता पिता हैं, और तुमने ये अंतर समझा कि इन पति के माता पिता हैं या जी ये हमारे माता पिता हैं। तो इस तरीके से ये उदाहरण स्वार्थ का है। पत्नी ने गलती की माफी मांगी, माता पिता से मांगी, अब गलती दोबारा कभी नहीं होगी, पति से मांगी। अब निस्वार्थ सेवा होने लगी। जहां निस्वार्थ सेवा होने लगी प्रेम अपने आप आ जाएगा। ये अकाट्य नियम है, ये आध्यात्म विज्ञान का नियम है। तो हम कह रहे थे जहां सेवा वहां त्याग है, जहां सेवा भाव है वहां त्याग भावना अपने आप होगी। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम।
जहां त्याग होगा वहां प्रेम अपने आप होगा। बिना त्याग के प्रेम नहीं होता। स्वार्थ में प्रेम कभी नहीं होता। स्वार्थ में मोह हो सकता, आसक्ति हो सकती, ममता हो सकती, ये तो हो सकते हैं, लेकिन त्याग में प्रेम होता। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां अंतःकरण हमारा निर्मल होगा, मन पवित्र होगा, वहां शांति सुख चैन होगा। हम शांति सुख चैन कहां ढूंढते हैं? पद प्रतिष्ठा में, सोना चांदी में, धन दौलत में, मकान महल में, एसी में, गाड़ी घोड़ा वाहन में सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते। वहां कहां शांति ढूंढते, वहां कहां शांति है? एक शायर में कहा है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। कोई आदमी जाकर के कश्मीर में बैठ जाए जहां ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो शायर क्या कहता है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, यानी कश्मीर की आबो हवा कश्मीर नहीं हो सकती। कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। अपना अंतःकरण, अपना मन, अपना हृदय शीतल हो उसे कश्मीर कहते हैं। तो इस तरीके से जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। यथार्थ में हम एक बात से बहुत हम लोग दुखी रहते हैं कि हमें इस बात से दुख नहीं रहता कि हमारे पास कोई चीज की कमी है, लेकिन दुख इस बात का रहता है हमारे पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा चीजें हैं। बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा टीवी है और सारी चीजें बड़ी बड़ी हैं, हमारे पास सारी चीजें छोटी छोटी हैं। तो दुख इस बात का नहीं है कि इसमें हमारी गुजर बसर नहीं होती। दुख इस बात का है कि हमारे पड़ोसी के पास अधिक ज्यादा क्यों है। ये क्या है? ये ईर्षा है। जहां ईर्षा की आग धधक रही है वहां चिंता और टेंशन अपने आप रहेगा। आज छोटे छोटे बच्चों में भी टेंशन, मैंने देखा है, बच्चे कहते देखे हैं कि आज मुझे बहुत टेंशन है मम्मी, आज मुझे बहुत टेंशन है, हमने रुपए मांगे तुमने नहीं दिए, आज मुझे बहुत टेंशन हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन कहने लगे। और ये टेंशन क्यों हो गया? स्वार्थ हमारे अंदर एक ईर्षा पैदा करता, जलन पैदा करता। हर बच्चा ये चाहता है कि हमारे गार्जियंस, हमारे माता पिता हम जैसी फैशनलिटी चाहते हैं, उस फैशनलिटी के अनुसार हमें सारी चीजें उपस्थित करता रहे। ये क्या है? ये धधकती आग स्वार्थ की है। और हमारा स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब हमारे अंदर ईर्षा जाग जाती। ये अपने आप है। और ये धधकती ईर्षा कभी भी हमारे जीवन में सुख शांति चैन नहीं लाने देगी। और यही ईर्षा जब विद्यार्थी जीवन से पनप जाती है तो अंतिम टाइम तक चलती है। और इसीलिए क्या होता, आज पति पत्नी, कई वकील लोग बताते रहते हैं, आज 70-75% केवल केस पति पत्नी के हैं, जिन्हें 3 महीना शादी हुए हैं, 4 महीना हुए, 6 महीना हुए और केस अदालत में आ जाते हैं। कारण क्या हुआ? कारण यही हुआ, पहले देखा था कि जब मझिया लोग जाते थे शादी के लिए और कोई गार्जियंस चला जाता था, कोई ज्यादा देखा रेखी नहीं थी, कोई ज्यादा ये पैसा टका दहेज की बात ये भी कुछ नहीं थी। बड़े प्रेम से कदुआ पूड़ी खिला करके ही शादियां हो जाती थीं और वो शादियां जीवन भर निभती थी। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, कोई राग द्वेष नहीं रहता था, क्योंकि स्वार्थ नहीं था। आज बचपन से ही स्वार्थ शुरू हो जाता है।
कंपटीशन किसकी है? स्वार्थ की। और स्वार्थ से कंपटीशन ईर्ष्या की बढ़ जाती है। जितनी ईर्ष्या की कंपटीशन बढ़ रही है आज, देखने में अमुक लड़का सुंदर है, अमुक लड़की सुंदर है, अमुक का कद इतना है, अमुक का कद इतना है, अमुक के डिप्लोमा में इतने अंक हैं, इतने परसेंटेज हैं, अमुक के इतने परसेंटेज हैं। इसी पर ईर्ष्या धधक रही है। इस बात को कोई नहीं देखता कि अंदर से सद्गुण कितने हैं। आज तक किसी ने नहीं देखा कि लड़का के या लड़की के सद्गुण कैसे हैं, सदाचार कैसे हैं और सेवा भाव कैसा है, इसका हृदय निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद, निर्विकार है, कैसा है, ये कोई नहीं देखता। तो इसलिए जब तक अंतस्थल का हृदय, चाहे वो माता पिता हो, पुत्र पत्नी, पुत्र पिता हो और पुत्री माता हो, कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, जहां पर ईर्ष्या धधक रही हो, स्वार्थ धधक रहा हो, वहां पर कभी शांत नहीं होंगे। वो वही बनावट, मिलावट, दिखावट का ही जीवन होगा। एक मधुमक्खी ने शहद इकट्ठा किया। छत्ता बना लेते हैं लोग, जानते हैं, लेकिन जो तोड़ने वाले हैं उनके शहद का छत्ता तोड़ ले जाते। जब तोड़ ले जाते, मधुमक्खी दुखी जरूर होती, लेकिन वो क्या कहती है, चलो तुमने छत्ता ही तोड़ लिया, लेकिन हमारे शहद बनाने की जो कला थी वो नहीं तुम चुरा सकते। शहद तो तुम चुरा सकते हो, लेकिन शहद बनाने वाली कला को नहीं चुरा सकते। इस बात को गहराई से थोड़ा लो। यही आध्यात्मिक है कि शहद बनाने की कला, शहद बनाने की कला क्या है कि हम अपने जीवन में एक मधु जीवन बनाएं, मधुर जीवन बनाएं। मधुर जीवन बनाना ही शहद का जीवन बनाना होता। ये सबके अंदर नहीं होता। ये तब आता है जब हमारे अंदर सहनशीलता हो। इस बात को बहुत गहराई से समझें। जब हमारे अंदर सहनशीलता होती है तो जीवन में शहद बनता, मध बनता, जीवन मधुर बनता। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक पति पत्नी थे। पति पत्नी थे, उनके कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो पत्नी को ईर्ष्या धधक गई कि जिनकी एक एक साल हुए शादी हुए, दो दो साल हुए उनके संतानें हैं, और हमारे कोई संतान नहीं है, 6-6 वर्ष हो गए। उसे पति की प्रति इतनी जलन हो गई। एक दिन क्या होता है, पति जाता है मायके में, पत्नी थी, वो अधिकतर मायके में समय काटने लगी। पति जाता है मायके से बुलाने के लिए पत्नी को। घर वालों ने भेज दिया, घर वालों ने उसके साथ भेज दिया। पैदल यात्रा थी, पुराने जमाने की बात है। पैदल पैदल दोनों चले आ रहे थे। रास्ते में सबको पता है कि पूड़ियां बांध दी जाती थी, लोटा डोर साथ में रहते थे। तो आगे उनको प्यास लगी। पति ने कहा थोड़ा यहाँ रुक जाओ तो पानी पी लें, थोड़ा कुछ खा पी लें। तो पति लोटा डोर लेकर के पानी लेने गया। पानी नीचे वो भर रहा था। पत्नी पीछे से चुप जाती है और पति को धक्का देकर के कुएं में डाल देती। धक्का दिया, पति कुएं में गिर पड़ा और पत्नी वहां से चल के मायके में पहुंच गई। जब मायके में पहुंची तो लोगों ने पूछा, क्यों तुम अकेली कैसे आ गई? और उनको पूछा कि वो कहाँ चले गए, कि रास्ते में बदमाश मिल गए और बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया। हम जैसे कैसे भाग के निकल पाई और चली आई।
अब इस बात को सुन करके वो लोग आश्चर्यचकित रहे। अब क्या करें? अब शाम का वक्त हुआ, शाम को ढूंढें भी कहाँ? तो उधर क्या होता है, वो लोग चिंतित रहे, लेकिन पत्नी को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पति से तल्ला काटना था। तो उधर क्या हुआ, जो भेड़ चराने वाले लोग थे वो वहां पहुंचते हैं, और तब उनके पास भी लोटा डोर होते थे, वो भी पानी के लिए पहुंचे शाम को। तो जैसे ही लोटा डोर लेकर पहुंचे और अंदर लोटा पहुंचा, उस व्यक्ति ने डोर को पकड़ लिया, वो डूब नहीं पाया। वो किसी अंदर कुछ पकड़ के, ईंटें वगैरह पकड़ के खड़ा रहा, डूब नहीं पाया। और जब डोर को पकड़ लिया तो उसने सोचा इसमें कौन है जिसने लोटे को पकड़ लिया। पूछा, भाई कौन है तुमने लोटे को पकड़ लिया? तब उसने स्थिति बताई कि भैया हमें निकाल लो किसी तरीके से, हम इसमें गिर पड़े हैं। उसने ये नहीं कहा कि हमारी पत्नी ने मुझे डाल दिया। थोड़ा गहराई से समझेंगे तो उसने फिर अपने दो एक साथी बुला करके और अपनी धोतियां वगैरह निकाल करके काफी मोटी रस्सी बना करके डाली और उस व्यक्ति को निकाल लिया। पूछा कि भाई तुम कैसे गिर पड़े? उसने कहा, क्या बताएं, पानी भरने गए थे तो कैसे ही पैर फिसल गया, हम उसमें गिर गए सावधानी से। उसने ये नहीं कहा कि पत्नी ने डाल दिया। अब वो काफी रात हो गई, वो भी फिर ससुराल लगा जाकर के करीब 10-11 बजे। जब ससुराल लगा जाकर के किवाड़ खटखटाए तो खोले, देखते क्या हैं, तो सबको तो पता था कि बदमाशों ने पकड़ लिया है। तो उनसे पूछा कि अरे कैसे तुम छूट गए, कैसे छूट गए? अब धीरे धीरे जब उन्होंने बात की कि बदमाशों ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया, कैसे छूट गए, तब उसने आइडिया लगाया कि पत्नी ने ही बताया है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब पत्नी ने जैसे ही समझ लिया कि पतिदेव आ गए हैं, अब वो घबरानी सी हो गई, उसे चिंता हो गई, लेकिन उसने नहीं बताया कतई कि पत्नी ने मुझे डाल दिया। अब जब सवेरा हुआ, भोजन बना, सभी लोग उसके खुश थे, क्योंकि बदमाशों से कैसे ही छूट गए थे। अब दोबारा फिर विदा हो, दोबारा फिर चले। अब पत्नी घबरा रही थी इस बात के लिए कि ये पति बल्ला जरूर निकालेगा इसका बदला, क्योंकि मैंने इसे डाला है, लेकिन ससुराल में तो इसने नहीं बताया। अब वो बड़ी सहमी और डरी डरी पति के साथ जा रही थी। रास्ते में फिर भोजन की बात आई तो भोजन किया, लेकिन पति ने वो बात बिल्कुल नहीं कही। अब सहमी घर आई, लेकिन अब पत्नी का स्वभाव बदल गया। अब वो सोच रही है कि इनके मन से कैसे ही ये बात निकल जाए, और बड़े अच्छे ढंग से सेवा भाव आने लगा और बड़े अच्छे से आज्ञाकारिणी बन गई। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और यहाँ तक परिवर्तन हुआ, उनकी दोनों की आपस में प्रेम पूर्वक कटने लगी। और कुछ ऐसा प्रकृति की तरफ से परिवर्तन हुआ, 1 साल के अंतर्गत उनके एक बेटा भी आ गया। जब बेटा आ गया, बेटा आने के बाद उन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। जब शादी ब्याह के लायक हो गया, शादी हो गई, और उनकी जब बहू आ गई, बहू भी बड़ी सुलक्षणी थी और बड़े ढंग से अब घर में एक स्वर्ग जैसा उपस्थित हो गया। स्वर्ग उपस्थित हो गया। लड़का तो बाहर काम करने चला जाता था और बहू अपने ससुर के कपड़े धोने से लेकर रोटी पानी से लेकर बड़ी सब सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन ससुर ने ये कहा कि बाहरी गम तो में जे मजा। अब संयोग से
उस बहू का नाम गम ही था, सुगम नाम था उसका, सुगम। तो बाहरी गम तो में जे मजा, ये बात कही। अब उसके अंदर डाउट हो गया, संदेह हो गया। जो अभी हम बात कह रहे थे, संदेह से ईर्षा, ईर्षा से संदेह, ये सब पैदा होते हैं। जब ये बात 2-3 बार दोहराई ससुर ने, तो पत्नी ने ये बात अपने पति को बताई कि पतिदेव अब बात बढ़िया नहीं रही। ससुर का मन खराब होने लगा। तो बेटा ने कहा कि ऐसा करो पिताजी, अब हम लोग अलग अलग होते हैं। पिताजी ने कहा बेटा तुम ऐसा क्यों कहते हो? कि नहीं ऐसा ही होगा, और नहीं ऐसा होगा तो हम कहीं चले जाएंगे, दूसरी जगह रहेंगे, लेकिन अब यहां नहीं रहेंगे। पिता ने बहुत कहा कि बेटा बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? बेटा ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बहुत कहने पर, पिता के बहुत कहने पर बेटा ने कहा कि देखो तुम हमारी पत्नी का नाम ले लेकर ये कहते हो कि बारी गम तो में जे मजा। अब पिता ने समझा कि बात तो कुछ थी, लेकिन बात कुछ हो गई। उसने कहा बेटा ऐसा करो, इसका निर्णय जरूर कर लो, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्णय होने के तुरंत बाद अब आपका घर है और यहां से हम बिल्कुल निकल जाएंगे, जीवन में कभी भी मुंह नहीं दिखाएंगे। और निर्णय होने के लिए ऐसा करो, अपनी माता जी को भी बुला लाओ। उस समय उसकी मां अपने मायके में थी। तो लड़का जाता है, मां को बुला के लाता है, बड़ी गुस्सा में, तेजी में। मां आ गई जब, तो निर्णय शुरू हुआ। तो उसने कहा देखो अब ऐसा है, हम लोगों को, बेटा और बहू को आराम से रहने दो, हम लोगों को इस घर में अब नहीं रहना है, पहले ये कह दिया। तो उसकी मां ने कहा कि बात क्या हुई? तो उन्होंने कहा बात ये हुई कि देखो अभी तक मैंने, आज तक तुम्हें पता है, किसी को बात मैंने नहीं कही। बेटा और बहू तुम लोग सुनो। बहू भी सुनने लगी, बेटा भी सुनने लगा। देखो बात ये है कि पहले हम लोगों को कोई संतान पैदा नहीं हुई 5-6 वर्ष तक। तो तुम्हारी मां हमसे ईर्ष्या करने लगी और इनकी विदा करा के लाए थे। तो इन्होंने रास्ते में हमें एक कुआं में ढकेल दिया था। आज तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है, तुम्हारी मां जानती है और हम जानते हैं। और ढकेलने के बाद ये मायके में चली गई। इन्होंने कहा कि पति देव को बदमाशों ने पकड़ लिया है, इसलिए हम चले आई। ये हमसे टल्ला काटना चाहती थी। शाम को बकरियां भेड़े चराने वाले लोग आए पानी भरने के लिए। तो हमने उनकी रस्सी को पकड़ लिया, उन्होंने आवाज लगाई। तब उन्होंने मोटी रस्सी धोती वगैरह की डाल करके मुझे निकाला, और फिर हम फिर ससुराल गए। तो वहां लोगों ने समझा कि बदमाशों ने से छुट कर के ये आ गए, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। और जब कोई शिकायत नहीं की, फिर इनकी विदा करा के लाए। संयोग ये बना प्रकृति की तरफ से कि 1 साल के बाद बेटा तुम्हारा जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद घर में बहुत खुशियां छाई, और तुम शादी लायक हुए, तुम्हारी शादी की गई। और अब हम वही सोच रहे थे, अगर वो हम गम न उस टाइम धारण करते, तुम्हारी माता को पीटते मारते, और इसी के साथ हम लोगों में बहुत बड़ा झगड़ा होकर के कोई रहता कोई न रहता, तो क्या होता? अगर उस दिन हम ये गम धारण किए रहे, तो देखो हमारी गोद में तुम खेल रहे हो। और आज उसी बात को याद करके हमने कहा कि बाहरी गम तो में जे मजा। अगर उस टाइम हम ये सहनशीलता न होती, हमारे अंदर गम न होती, तो आज तुम कहाँ होते? और जब तुम न होते तो इतनी सुलक्षणी बहू घर में कहाँ से होती? अब इतनी सुलक्षणी बहू घर में आ गई है, और तुम इतने सुलक्षण बेटा हो,
इस तरीके से हम लोगों का एक स्वर्गिक जीवन महसूस होता है। इसी को याद कर करके हम ये कह रहे थे, बारी गम तो में जे जे मंजा। तब बहू उठी, एकदम ससुर के पैरों गिर पड़ी और ये कहा कि पिताजी गलती हो गई, हमें ये पता नहीं था कि हमारा नाम सुगम था, हम समझे कि हमारा नाम ले लेकर कह रहे। पिताजी अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, आप इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस तरीके से अब देखो वही डाउट निकल गई, ईर्षा निकल गई और सारी बात शांत हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है, जहां सहनशीलता होती है, आप इस बात को गहराई से समझो कि अगर हम सहनशीलता से जीवन व्यतीत करते रहें तो प्रकृति का एक नियम होता है कि कुछ न कुछ समय बाद वो सारा परिवर्तन हो जाता है संस्कार। लेकिन आज सहनशीलता कहाँ रही, किसी में नहीं रही। तो इसलिए ये महामंत्र को हम याद करें, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, और निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। यथार्थ में जहां सेवा भाव है वहीं त्याग भाव है, और जहां त्याग भाव है वहीं प्रेम भाव है। अगर उन लोगों के अंदर इतना त्याग भाव न होता तो प्रेम कैसे जागृत होता। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां कोई छल कपट न हो, जहां कोई राग द्वेष न हो, ईर्षा वैमनस्यता न हो, जहां स्वार्थ की आग धधक न रही हो, जहां मन की लोलुपता न हो। और वो तब नहीं होगी कब, जब पिछला महामंत्र याद करें, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जहां भी पापों का संचार होता है वो शरीर में अहंकार करके ही होता है। हम शरीर को ही मैं मानते रहते। याद रखें, जिस तरीके से हम किसी मकान में रहते हैं तो क्या कहते, ये मेरा मकान है। हम मकान नहीं है, ये मेरे रहने के लिए है। इसी तरीके से ये शरीर हड्डी मांस का पुतला, ये चाम से लपटा हुआ हड्डी मांस का पुतला, ये सत्य आत्मा के रहने के लिए एक मकान है। आत्मा हम हैं, हम शरीर नहीं है। जब हम ये समझ लेंगे, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम ये शरीर नहीं है, हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। सुबह शाम हम ये 5-5 बार जब स्मरण करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि हम शरीर नहीं है। तो शरीर का अध्यास खत्म होगा, ये शरीर की बनावट मिलावट खत्म होगी, शरीर का अहंकार गलेगा। और जब शरीर का अहंकार गलेगा तो हमारा मन लोलुपी नहीं होगा, ये निश्चित बात है। तो आज अपने हृदय पटल पर इस सत्संग के अवसर पर हम ये शरीर की सजावट मिलावट दिखावट ये सब छोड़ करके एक सहज जीवन जिए। क्योंकि जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसकी सहज जीवन की झलक, जिसने पाली जीवन की सहजता ओरिजिनलिटी, वो क्या है, आत्मा के तल पर जीवन जीना। मन इंद्रियों के तल पर जो जीवन जीता है उसमें बनावट मिलावट ईर्षा वैमनस्यता बनी रहेगी, स्वार्थपरता बनी रहेगी। और जब आत्मा के तल पर जीवन जिया जाता तो निश्चित है हमारे अंदर छल कपट नहीं रहता। क्योंकि देखो रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां छल कपट है वो किसी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। आत्मीयता के तल पर जीवन हो तभी अच्छा लगता। तो इसलिए इन महामंत्रों को हम याद करें। पहला महामंत्र था क्या, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। हम गुणग्राही बने, जो जितना गुणग्राही होगा उतना ही सहनशील होगा। जिस तरीके से अभी किसी के पास 1 लाख रुपया रख दो और उसे बाजार में पैदल जाने के लिए कह दो
तो कोई वहां तुमसे थोड़ा बहुत उलझता भी है तो क्या सोचोगे, अरे इसकी उलझन में क्यों पड़ो, हमारे पास 1 लाख रुपया है, और वो झंझट में पड़ जाएगा। इसी तरीके से जिसके पास भक्ति का धन है, जिसके पास शांति का धन है, जिसके पास आत्मीयता का धन है, वो बाहर के झगड़े में क्यों पड़े? क्योंकि ये बाहर के झगड़े में पड़ना, ये अपने अंदर राग द्वेष छल कपट नरक पैदा करना होता। हम ये समझें हमारा शांत धन, हमारा भक्ति का धन, हमारा मानवता का धन, हमारा धर्म का धन ये खत्म ना हो। तो इसके लिए हम गुणग्राही बने, सहनशील बने। गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। अगर गुणग्राही के लिए आज भी अमृत है। और इसी के साथ 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज भलो जात अचंभो कौन। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। इन महामंत्रों को हम अपने हृदय पटल पर अंकित करते हुए और अगले रविवार तक के लिए अभ्यास करें और सहनशील बने, निस्वार्थ जीवन जिएं, मानवतापूर्ण जीवन जिएं, भक्तिपूर्ण जीवन जिएं। यही आज के सत्संग का सार है। बोलो सद्गुरुदेव की।